सहयोग करेंगे सभी लोग एक दूसरे को, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा और बड़े प्रेम से जब बताया गया तब उठेंगे। अभी बैठे रहे अपने स्थान पे, एक सूचना सुन लें, इसके बाद आप सभी लोग उठेंगे। पहली बात तो ये है कि पूजनी बाबा जी का जो जन्म है उधर नहीं, अपने हमारा तो जो गांव में बैठे हैं आप करौली सरकार के दरबार में, करौली गांव में, इससे पास में ही एक गांव पड़ता है पालेपुर। पालेपुर एक गांव पड़ता है पास में ही। कोई है पालेपुर का आसपास है? पीछे। अच्छा है, ठीक, बढ़िया। कितने किलोमीटर होगा पालेपुर यहाँ से? 1 किलोमीटर। 5, बिल्कुल सही, 5 किलोमीटर के आसपास पूजनी बाबा जी का पैतृक, हाँ यहीं पे माता पिता उनके यहीं थे, यहीं जन्म हुआ उनका। उसके पश्चात उनको उनके ननिहाल में उनके परिवार में मामा ने उनको वहाँ गद्दी मिली, तो वो वहाँ परिक्रमा एक स्थान है फतेहपुर में परिक्रमा स्थान है, वहाँ वो गए। फिर वो 13 वर्ष की उम्र से पूजनी बाबा जी ने अपना घर छोड़ा। 13 वर्ष की उम्र पहली बार छोड़ा। और जो उनके पिताश्री थे श्री शिव शंकर मिश्र जी, नाम पिता नाम पता, तो वो भी काफी विद्वानों में की गिनती होती है। तंत्र के रूप उसमें भी उनका बड़ा नाम था। तो पूजनी बाबा जी ने अपना घर छोड़ा और माँ कामरूप कामाख्या चले गए। उस बीच में कई उनकी यात्राएं, कई संस्मरण हैं जो हमसे पूजनी बाबा जी शेयर करते थे, आपस में डिस्कस करते थे। कभी लिखने की कोशिश करेंगे, कभी बनाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी, तो कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग लगे हैं लोगों को सही सूचना मिल जाए। तो पूजनी बाबा जी का जन्म, ये जो बसंत पंचमी आ रही है, 136वां वर्ष होगा, 136, 136। तो उनका जन्मदिन हम लोग बराबर मनाते हैं। कुछ चीजें आज आपसे खोलना चाहते हैं, कभी खोली नहीं है। पूजनी बाबा जी, मैं काफी छोटी उम्र से पूजनी बाबा जी से जुड़ा। पहली बार जब पूजनी बाबा जी से मेरा मिलना हुआ, हमारे मित्र थे, अवस्थी जी थे। मेरी एक आदत थी, मैं सुनता था कि कोई संत है और तो मैं वहां जाता जरूर था, उत्सुकता बहुत रहती थी। उस जमाने में स्कूटर हुआ करती थी पास में, पहुंच जाते थे। लड़कपन का दौर था। मुझे पता लगा तो मैंने कहा, एक जीप हुआ करती थी, हमारे पास खुली जीप थी, तो कुछ अपने संगी साथी लोफर टाइप खुली जीप, मिलिट्री कलर, तो ऐसे घूमते घामते रहे। तो मेरे मित्र ने बताया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अष्टमी का दिन था, नवरात्र की अष्टमी थी। जब मैं पूजनी बाबा जी से मिला, मुझे अष्टमी ध्यान। जब पूजनी बाबा जी से मिला तो वो छत पर, कच्चा मकान था, पूरे मकान कच्चा, 2 मंजिल कच्चा मकान, छत पर बाबा जी धूप में तखत पे बैठे हुए और तमाम लोग उनके सामने बैठे थे। गांव के कुछ लोग थे, बाहर के बात थे, शहर के, वो लोग बैठे।
तो मेरे मित्र ले गए, तो उन्होंने कहा कि मत्था रखा, मैंने भी मत्था रखा। तो मैंने कहा कुछ ये आशीर्वाद वगैरह कुछ तो देंगे, कुछ बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो हमारे जो मित्र थे अवस्थी जी, हमसे बड़ा पढ़ाई करके लेके थे बेचारे कि हमारे गुरु हैं और ये है वो है। तो वो बोले यहाँ तो बोले नहीं। तो उन्होंने कान में कहा, बाबा कुछ ऊंचा सुनते थे, उनकी कृपा से हमको भी कुछ ऊंचा सुनाई देने लगा, इसीलिए कहे। बाबा जो है कई बार कान में उन्होंने अवस्थी जी ने कहा, बाबा भदौरिया साहब आए हैं हमसे मिलने, और ये 2 साल से अन्न नहीं खाए हैं। तब उस समय अन्न नहीं खाते थे, केवल फल और जूस। यहाँ को रिजर्वेशन नहीं है, सुखा बैठिए। तो कहा कि ये 2 साल से अन्न नहीं खाया है, उनके कोई असर नहीं हो रहा। बाबा जैसे बैठे थे, जिस मुद्रा में बैठे थे, आराम से उसी मुद्रा में बैठे। फिर वो 2-4 मिनट बीत गए तो अवस्थी जी को बड़ा मतलब गिल्टी फील हो गया। हम तो इतना पढ़ाई करके लाए हमारे गुरु जी, और बहुत बात ही नहीं कर रहे। तो फिर से उन्होंने कहा कान में, बाबा वही बात हो रहा है। बाबा फिर भी थोड़ी देर बाद बीत गया, फिर उन्होंने बाबा को कौलिया के कान में कहा। तो बाबा बगैर देखे, हमें तो देखे ही नहीं, कौन आया है कौन बैठा है मुझे देखा ही नहीं। और ऐसे ही बैठे रहे। तिवारा जब बोले एक बार, जैसे उन्होंने कहा कि 2 साल से अन्न नहीं खाए हैं, वो दिखाना चाह रहे थे बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े तपस्वी को ले आए, ऐसा कुछ शो करना चाह रहे थे। असुर किताब ने दिया। तो जैसे बोले कि 2 साल से नहीं खाया, तिवारा बोल दिए। बाबा बोले, बच्चा कल से खाए लगे हैं। कल से खाने लगेंगे। मुझे बड़ी कसी गुस्सा आया, असली बात है। मैंने कहा आ गया कि ढोंगी के हैं, मैं तो जिंदगी भर के लिए छोड़ के बैठा हुआ, और ये अरे अभी तो मैंने सोचा ही नहीं कि अभी अपने खाने लगेंगे, ये कह रहे कल से खाने लगेंगे। हमने कहा बस्ती उठो चलो। वो बेचारे बड़ा परेशान, वो कहा कि रुको, तो हमने जल्दी चलो, टाइम नहीं है। हम समझ गए यार कोई गलत जगह आ गई है, ये कहाँ निकल रहा है, ऐसी बातें बोल रहे होने नहीं। और ये हमसे कह के लाए कि त्रिकालदर्शी है, हमसे कह के ले त्रिकालदर्शी। अरे यार हमका देख लिया त्रिकाला कितने बड़े, चलो। अब मैं नीचे उतारा, कई लोग अवस्थी उतारा है पीछे पीछे, गाड़ी बैठे चले। अगले दिन नवमी थी, क्षेत्र के विधायक हैं, उस समय ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, उनके यहाँ नवमी में वो करते हैं भंडारा। तो निमंत्रण तो सब लोग के साथ थे, बोले कि चलो सब लोग भंडारा कर लेते हम लोग। तो एक दूसरे को पूछ रहे थे सब, चले हम तो कुछ लाते ही नहीं थे, हमें कान में आवाज पड़ी, चलो चलते। तो गए, तो वहां भंडारे में प्रसाद बट रहा था, बैठे थे लोग टेबल कुर्सी पर, खाना विशिष्ट लोगों को खिलाया जा रहा है। तो हम गए, तो जहाँ बैठ गए तो 2-4 लोग आके रुक गए कि जब एक टीम खा के चली आएगी तब हम लोग खा लेंगे। तो 2-4 लड़के हमारे आसपास खड़े रहे बैठे, बाकी लोगों ने खा के सब लोग आए। तो हम पंप के बाहर, ऑफिस था पेट्रोल पंप में था ना मंदिर का, तो मैं वहीं रुक गया। थोड़ी देर वो आए, विधायक जो ब्लॉक प्रमुख थे वो आए, उनका अरे यहाँ बैठो वहां बैठो चल के। तो हमने हम तो खाना खाते ही नहीं। तो कोई बात नहीं खाते, अब वो खा के आएंगे एक बार, फिर ये 4 लड़के तुम्हारे अगल बगल खड़े हैं सुरक्षा में, पता नहीं काहे के लिए, अब ये दोबारा खाने जाएंगे तो टाइम लगेगा।
तो वहीं बैठ जाओ तो ये भी खा ले साथ में। हमने ये किया तो ध्यान ठीक, तो हमने हाँ ये ठीक, तो हम भी चले गए। अरे बैठने कुर्सी बैठे तो सब लोग टेबल कुर्सी बैठे, तो हमें कुर्सी ले गए। अरे बोले अलग काहे बैठ रहे हैं? फिर वही बात, अरे यहीं बैठ जाओ टेबल पे तो सामने ही, तो तुम खाओ नहीं लेकिन बैठ जाओ बीच में। हमने कहा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम बैठ गए। अब जब पत्तल डाली जाने लगी, जब पत्तल हमारे सामने, हमने कहा नहीं नहीं हम तो खाते ही। बोले अजीब बात, सबके सामने पत्तल और आपके सामने नहीं, कितना खराब लगता है। नहीं तो बात सही। देखो अब पत्तल रख के जब परोसने का फिर वही कह रहे सबकी पत्तल में मतलब भोजन आप खाली रहे, कितना अशोभनीय है। अरे अब ना खाना किसी को दे दिया लेकिन अशोभनीय लगता है, ये भी सही। परोस गया, जब परोस गया तो वहां तो प्लानिंग चल रही थी कुछ, बदौली साहब शुरू करो। हमने कहा जीवन की हम तो अन्य नहीं खाते, 2 साल से नहीं खाए, अब तुम घर शुरू करो। पागल आगल हो क्या यार, हमारा तो व्रत है। अरे बोले व्रत कुछ नहीं है, ये तो खाना पड़ेगा, प्रसाद है। तो हमने कहा अन्न है, कह रहे प्रसाद है। तो हमने भाई देखो जबरदस्ती ना करो, हम खाए वाएंगे नहीं। तो जो तमाम बैठे थे क्षेत्र के तमाम लोग, प्रधान और तमाम अच्छे अच्छे लोग बैठे क्षेत्र के विशिष्ट लोगों का खाई। भंडारा अगर कुर्सी और टेबल पे खाया जा रहा हो तो विशिष्ट लोग हैं। तो वो जो ब्लॉक लोग चिल्लाने लगे, अच्छा भैया ये बताओ अध्यक्ष जी खाना नहीं खा रहे हैं तो कितने लोग खाएंगे प्रसाद? कोई नहीं खाएगा, चलो खड़े हो। तो लोग खड़े होने लगे। हमने कहा ये क्या चल रहा था पहला? तो बोला कि अच्छा एक इतना काम करो, थोड़ा खाने में क्या जा रहा है, थोड़ा खा लो, एक और खा लो, एक और खाने में क्या जा रहा है, तो एक और तोड़ो। तो मुझे लगा इसमें कोई बुराई नहीं। अब देखिए ये है घूम रहा है वैसे, जैसा बाबा ने किया वैसे घूमता जा रहा है। तो हमने कहा अच्छा फंस हो गया, इतना आदमी खड़ा हो गया, खाना नहीं खाया। तो हमने एक और तोड़ा और तोड़ के मैंने खा लिया। मैंने कहा थोड़ा सा खाने क्या जाता है, खाए थोड़ा सा खा। खाते समय कुछ नहीं पता लगा, जब गले से नीचे उतर गया कि हम उगल न सके वाली पोजीशन खत्म हो गई, गले से नीचे उतर गया, तो मुझे बाबा ध्यान है। काल से खाए नहीं है। अब तो मेरे काटो तो फोन नहीं, मैं बिल्कुल तड़प उठा और हृदय में आया कि करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। वो आशीर्वाद था तो वो बता दीजिए। उसी दिन हृदय में आ गया कि यही सच्चे गुरु हैं, यही सदगुरु हैं। और मैं जितना जल्दी हो सका सबसे कहा जल्दी दिखाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो।
और बाबा के पास पहुंचे। जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा उसी स्थिति में जब पहले दिन छोड़ा था, धूप में बैठे। जब बाबा के पास पहुंचे और चरणों में मत्था रखा तो उन्होंने कहा, बच्चा खाया है? और तब मेरे पीठ पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेरा और कहा कि बच्चा, अन्न छोड़े करना चाहिए। व्रत करो जो शास्त्रोक्त है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो निश्चित किए हैं वो करो। उन्हीं से उन तिथियों पर कम से कम भोजन जाए, कम से कम मन हमारा जो उस समय स्थिर रहता है उन तिथियों में, काफी हमारा। व्रत का अर्थ होता है विरत रहना। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है। व्रत व्रत है मतलब विरत रहना। किन चीजों से विरत रहना? जो चीजें हमारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचाती हैं उनसे विरत रहना। ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता जाता है, फिर आप उनसे बिना विरत किए बिना विरत रहने लगते हैं। फिर उसी को आप ध्यान कहते हैं बाद में। अच्छा करते थे व्रत। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, एक बार खाओ वो अच्छी बात है, पहले खाओ जरूर, अन्न जरूर खाना है। तो ऐसे करके बाबा जी से पहला मिलना हुआ। ये तो एक संस्मरण था, आगे बात करते रहे, तमाम संस्मरण है, लेकिन सूचना आपको देनी थी एक विधि की। इसी विधि में तमाम लोग लाइव भी देख रहे हैं। पूजनी बाबा जी की समाधि बरगमा गांव में, जहां उनका ननिहाल है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे गुरु हैं जिसको उनको खोद के उठा ले जाओ। अवस्थी जी बैठे हैं, उनके तमाम खानदानी परिवार के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें अच्छा ही कहूंगा। वो उतने अच्छे नहीं होते तो आज करौली सरकार का दरबार या सजा नहीं होता। ये दरबार बरगमा में ही चल रहा होता। ये दरबार बरगमा में ही चल रहा होता, जहां बाबा जी की समाधि। लोगों ने वहां समाधि नहीं करने दी बाबा की। बाबा ने जिंदा समाधि ली थी। 111 वर्ष की उम्र में नवरात्र का पहला दिन था, अमावस्या और नवरात्र उसका बाबा जी ने पहले से बता दिया, एक सप्ताह पहले, और उन्होंने शरीर छोड़ा अपने भक्तों के बीच में बताकर कैसे, कहाँ समाधि बनेगी, कहाँ बनेगी, सब स्थान बताया उन्होंने। मंदिर के बगल में वही बनी भी वही बाद में। बन जाने के बाद खुला थी, ओपन, कोई ऊपर छत नहीं, पानी, बरसात, धूप, चिड़िया बैठ रहे, कुत्ते बिल्ली बैठ रहे, सब था। कोई देखने सुनने वाला नहीं होता था। पूजनी बाबा जी ने हमें एक सौभाग्य जरूर दिया पूरी जिंदगी में कि कहीं भी दुनिया में रहता था, देश विदेश कहीं भी रहता था, तमाम बड़े बड़े पदों पर मैं रहा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी रही, लेकिन मुझे वो जब गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु पूर्णिमा पर मैं तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता था, मुझे समय मिल जाता था, मैं कहीं भी रहता था। तो मैं गुरु पूर्णिमा को पूजनी बाबा जी की समाधि पे जरूर पहुंचता था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम जरूर पहुंचते। और हमारे साथ तमाम जो जानने वाले लोग थे, मुझे कोई मिलता ही नहीं था, मैं अकेला ही होता था। गुरु पूर्णिमा में जाता था मैं अकेला, बैठा रहता था, कोई आने वाला नहीं। क्यों? अब तो बाबा है नहीं, अब तो बाबा है नहीं, तो बैठा रहता। यहां तक कि घर परिवार के लोग भी तो खत्म काम। फिर लेकिन मेरा तो, मैंने तो हृदय से गुरु को स्वीकार किया।
पूजनी बाबा जी ने अपना जनेऊ उतार के और हमारा जनेऊ किया था अपने हाथ से। और जब मेरी शादी कराई, मेरी धर्मपत्नी ब्राह्मण है, जब हम शादी को राजी नहीं होते थे तो उन्होंने हमको अपना धर्मपुत्र बनाया जनेऊ करके। कहा अब तो करियो, और मेरी शादी कराई। पूजनी बाबा जी ने शादी कराई, तिथि तय की, शादी हुई। तो वहां पे जो समाधि बनी तो वहां एक, अच्छा मैं बचपन में बाबा से कहा करता, बाबा जब आप समाधि लोगे तो हम बनवाएंगे आपकी समाधि। तब जेब में 10 रुपया भी ठीक से नहीं होते थे, बयाना लंबा थे। बाबा मजाक में कहते, अरे हम कहते बाबा संगमरमर लगवाएंगे। अरे तो तुम निकले हो ना देव का बाहर, ऐसी मजाक करते। हमें नहीं पता था कि वो भी सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। मैंने कभी भी 26 वर्ष लगभग हो गए शरीर छोड़, 27वां वर्ष, कभी एक क्षण के लिए भी हृदय में नहीं आया कि बाबा नहीं है। कभी नहीं आया कि बाबा जी नहीं है। मैं 3 साल तो मैं केवल रोता पटकता रहा, केवल जब बाबा की याद आए तो रोता। क्यों? कि पूजनी बाबा जी ने जब शरीर छोड़ा तो सबको सूचना नहीं, मुझे सूचना नहीं। मैं इतना ज्यादा व्यस्त रहता था, रहने लगा था, नहीं हर दूसरे तीसरे दिन में बाबा का पहुंच जाता था, हर दूसरे तीसरे दिन पहुंचता था। वो कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुए कि नहीं पहुंच पाए। तो मैं जब पहुंचा तो पूजनी बाबा जी समाधि से पहुंचे। तो एक मन में रहा करता था कि बाबा हमसे नाराज थे क्या, ये बाबा। अच्छा, बाबा ने कभी हमको शरीर रहते कभी दीक्षा नहीं दी। शरीर रहते बाबा ने कभी दीक्षा नहीं दी। बस ये था कि गुरु की तरह जो स्वीकार करते थे वो मुझे, जब हम पहुंचते थे तो उनके शब्द अभी भी कान में गूंजते हैं। जैसे पहुंचते थे लोग बताते थे कि भदौरिया है, उनके वो शब्द होते थे, वारे भदौरिया वाह खूब आया, तुम्हारा इंतजार करी था। उसके बाद वहां हमने कोशिश की कि समाधि बनवाए। एक बगल पीपल का पेड़ है थोड़ा हट के, मैंने देखा कि एक उससे डाल स्पेशली एक अलग से चली और चल के समाधि कटाई धीरे धीरे, बहुत बड़ी हो गई और उसकी छाया समाधि पर रहने लगी। बाबा कहते बच्चा चिंता न करो, तुमका जो चिंता है वो जी। मुझे लगता है धूप में बरसात में वो पे तुम्हारे लोग बनने नहीं देते थे आसपास में खानदान के लोग, नहीं कहते थे कि मुर्दा कड़ा है, ऐसी बातें बोलते थे, थोड़ा कहते थे चुपती थी। जिन्होंने समझा नहीं कि इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति इस गांव में रह के चली गई। जब बाबा ने शरीर छोड़ा था सैकड़ों पेड़ गिरे होंगे पूरे परिक्रमा में, इतना तूफान। बाबा ने शरीर छोड़ते समय कहा डराए हो ना, वो डराए हो ना,
मतलब कोई डरना नहीं। बाबा ने सैकड़ों पेड़ गिरा, और ये नहीं कि तूफान के यहाँ आया हो, परिक्रमा बस उतने आसपास सैकड़ों पेड़ टूटे गिरे। फिर बाबा ने समाधि ली, जिंदा समाधि ली बाबा। शरीर अपना छोड़ा, कहा कि हमें नीचे लेटा दो, अपनी नाड़ी पकड़ी तो काबल चल रहे। पहले बता दिया था हमको ऐसे ऐसे रखना, बाहर प्राण अपने छोड़। तो मैं वहां समाधि बनवा नहीं पाता था, बमुश्किल तमाम वो समाधि बनी, बनवाई हम लोगों ने, सब लोगों ने। प्रदीप गोपाल ने लोग लग के रात दिन इन्होंने वहां पे मेहनत की, और दरबार के कई लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, भक्त है बाबा के, लग के बना। गोली चलने की नौबत भी आई, ये भी एक समय आया, और हमसे कहा गया ठीक है गुरु हैं आपके, देखो खोद के ले जाओ यहाँ से। तो मैं सोचना भी शुरू कर दिया कैसे इसको ले चले यहाँ से, ऐसे ही सोचना शुरू। तमाम टेक्निक आ जाएंगे, ले चलो आश्रम में। तो लंबी किस्सा है, लंबा है थोड़ा, लेकिन इसको शॉर्ट में करते हैं। वो समाधि में बाबा हमेशा हमसे मना करते हैं, आज भी कहते हैं क्यों बनवा रहे हो, क्या रखा है, हम तो सर्वत्र हैं। हमें यहाँ क्यों देखते हो, हम तो सर्वत्र हैं बेटा, सभी जगह। अब हम जन्म तो लेना नहीं हमें कभी, अब तो हम सर्वत्र हैं। जिम्मेदारी है मानव जात के लिए, वो पूरी करो। अभी क्यों भागते हो? तो मैं पहले हफ्ते में 2-3 बार बाबा जी के ना रहने के बाद भी मैं जाने लग गया। पूजनी बाबा जी ने आज से 22 साल पहले, आज मैं इस बात को आपके सामने शेयर करता हूँ, बोलता हूँ। जो काम पूजनी बाबा जी ने अपने शरीर रहते नहीं किया था, आज से 22 साल पहले शरीर छोड़ने के 4 साल बाद स्वप्न में लगातार हमको 3 दिन तक इच्छा दी। लोग पूछते हैं ना एकदम से क्या हुआ है, कुछ भी एकदम से नहीं होता है। लगातार 3 दिन तक दीक्षा करता, तमाम संतों के साथ, तमाम और ये जन्म पूरा धन्य बना दिया उन्होंने। मेरा जन्म तो धन्य बनाया है। मैं इस चीज को अपने अंदर छुपाए रखे रहता हूं। उसके बाद से फिर पूजनी बाबा जी को कभी दर्शन नहीं। फिर सीधे जब शरीर उन्होंने छोड़ा, उसको 23 साल पूरे हो गए, 24वां साल लगा, तब शरीर रूप में दर्शन दिए। और कहा बेटा 24 साल इंतजार किया तुम्हारा, उन्होंने कहा कि 24 साल इंतजार किया तुम्हारा, तुम्हारे पूरे होने का इंतजार किया है।
ये जीवन जो है समाज के लिए है, जो मैं नहीं कर पाया वो तुम्हें करना है। अरे उजनी बाबा जी ने कहा कि जो मैं कर नहीं पाया, उम्र का अपना बंधन है, शरीर का अपना सीमा है, जैसे बहुत धन कमा के व्यक्ति भोग नहीं पाता है, शरीर की अपनी सीमा छूट जाता है, रखा रह जाता है बहुत उसका। ऐसे हमारे गुरुदेव ने जो कमाया उसको फैला पाने के लिए उनके पास शरीर नहीं था। उन्होंने व्यवस्था की और दरबार आपके सामने सजा हुआ है, जहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या ये जो शक्ति धरती पर एक साथ विद्यमान है, ये हमारे पूजनीय गुरुदेव हमारी गुरु माता की तपस्या है, उनका तप है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी को समर्पित कर दिया। कोई किसी चीज को बड़ी मुश्किल से कमाता है, चाहता है कि वो उसकी धरोहर ठीक हाथों में जाए। यहाँ कोई व्यापार नहीं हो रहा है, कोई व्यापार नहीं है। बार बार कहता हूँ कि हवन या नमन कुछ भी कर सकते। उजनी बाबा जी यहाँ तमाम लोग आते हैं, पहले दिन ही आते हैं, कई हवन का पुण्य दे देते हैं। आपसे कहने का तात्पर्य था चर्चा का कि पूजनी बाबा जी ने सब शक्तियां खोली, परिक्रमा के लिए उनके अनुभव कुछ अच्छे नहीं थे, इसी के लिए अच्छे नहीं थे। एक भी व्यक्ति मैं कहता था बाबा ये आपके नाती आपके, और बाबा कहते थे बेटा तो सबके बाबा है, अब मेरा कोई एक नाती थोड़े ना, मेरा कोई एक बेटा थोड़े ना, अब तो सब बेटे मेरे सब नाती, सब काम